नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल हु आर यूनिवर्सली डिसलाइक्ड यूजुअली डिस्प्ले देट 7 बिहेवियर्स। हम सभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो किसी भी कारण से सभी को बुरे लगते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वे बुरे लोग हों, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो उन्हें सार्वभौमिक रूप से नापसंद करता है। और सबसे बुरी बात है, उन्हें आमतौर पर यह एहसास ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर मिस्टर टीना फे ने लोगों को काफ़ी हद तक देखा है। उनके काम और उनके निजी और पेशेवर रिश्तों दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम इन लोगों के कुछ सामान्य व्यवहारों पर चर्चा करेंगे, यह समझकर कि क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने रिश्तों और बातचीत को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओवरबियरिंग डोमिनेंस। हम सभी ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जो बातचीत पर हावी होते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे ध्यान का केंद्र बने। इस तरह का व्यवहार, जिसे अक्सर दबंग प्रभुत्व कहा जाता है, जल्दी ही उनके आसपास के लोगों को नापसंद आने लगता है। ऐसा नहीं है कि मुखर या आत्मविश्वासी होना बुरी बात है। यह तब होता है जब यह दूसरों की राय और भावनाओं की अनदेखी करने के दायरे में आ जाता है। तब यह एक समस्या बन जाती है। ये व्यक्ति आमतौर पर अपने प्रभाव को महसूस नहीं करते, जिससे बार बार व्यवहार का चक्र चलता है। उन्हें लग सकता है कि वे बस मजबूत नेता या निर्णायक है, लेकिन दूसरे लोग अक्सर इसे अहंकार ही समझते हैं। इस तरह के व्यवहार से बचने की कुंजी आम जागरूकता और सहानुभूति में निहित है। दूसरों की प्रतिक्रियाओं और फीडबैक के प्रति चौकस रहने से इस व्यवहार पैटर्नों को पहचानने और सुधारने में मदद मिल सकती है। एक्सेसिव मॉडेस्टी। हैरानी की बात है कि अत्यधिक विनम्र होना एक ऐसा व्यवहार हो सकता है जो सार्वभौमिक नापसंदगी और पसंदगी की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता एक सराहनीय गुण है। अत्यधिक विनम्रता अक्सर कपटी या यहाँ तक कि चालाकी के रूप में सामने आ सकती है। लोग लगातार आत्महीनता को समझ जाते हैं और यह उन्हें असहज कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब कोई हमेशा अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकता है, तो इसे तारीफ या मान्यता पाने के लिए मछली पकड़ने के रूप में भी माना जा सकता है। यह दूसरों को लगातार आश्वस्त करने या उनकी प्रशंसा करने की अजीब स्थिति में डाल देता है। विडंबना यह है कि इस व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति अक्सर सोचते हैं कि वे विनम्र हो रहे हैं और अहंकार से बच रहे हैं। यह महसूस नहीं करते कि यह इच्छित प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। उपलब्धियों का श्रेय लेना और अपने काम पर गर्व व्यक्त करना ठीक है, बिना अत्यधिक अहंकार या झूठी विनम्रता के। लैक ऑफ बाउंड्रीज। मेरे अनुभव में जो लोग सीमाएं निर्धारित करने और उनका सम्मान करने में संघर्ष करते हैं, उन्हें अक्सर सार्वभौमिक रूप से नापसंद किया जाता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लगातार व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण करता है, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी बहुत अधिक जानकारी साझा करता है। यह व्यवहार असुविधा और थोपे जाने की भावना पैदा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यह महसूस नहीं करना चाहता कि उसके व्यक्तिगत स्थान, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक, पर आक्रामक किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि टीना फे की बुक
ब्रेकिंग द अटैचमेंट, हाउ टू ओवरकम को डिपेंडेंसी इन योर रिलेशनशिप में उन्होंने इस बारे में बताया है। यह व्यवहार अक्सर असुरक्षा या यह सहनिर्भरता की भावना से कैसे उपजा है। इस व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले लोग आमतौर पर यह महसूस भी नहीं करते कि वे ऐसा कर रहे हैं। सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए स्वस्थ सीमाओं को समझना और निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह सब अपनी सम्मान और समझ के बारे में है, जो दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बहुत बेहतर बना सकता है। कंस्टेंट क्रिटिसिज्म एक और व्यवहार जो लोगों को सार्वभौमिक रूप से नापसंद कर सकता है, वह लगातार आलोचना करना। यह व्यक्ति है जिसके पास हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मक कहने के लिए होता है, जो हमेशा किसी भी स्थिति में दोष ढूंढता है। इस तरह की नकारात्मकता थका देने वाली हो सकती है और शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, जिससे अपर्याप्तता और नाराज़गी की भावनाएं पैदा हो सकती है। इस पैटर्न को पहचानना और लगातार आलोचना करने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया देने का सचेत प्रयास करना लोगों की हमारी धारणा में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। और याद रखें कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, इसलिए थोड़ी सी दयालुता बहुत काम आती है। लैक ऑफ एम्पैथी जिन लोगों में सहानुभूति की कमी होती है, वे अक्सर खुद को सार्वभौमिक रूप से नापसंद करते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने या साझा करने में असमर्थ होना बहुत अकेलापन पैदा कर सकता है, और यह आपके आसपास के लोगों को उपेक्षित महसूस करा सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो इस समस्या में जूझते हैं। उन्हें अपने व्यवहार के प्रभाव का एहसास नहीं होता। वे अक्सर दूसरों की प्रतिक्रियाओं को गलत समझते हैं, जिससे आगे चलकर गलतफहमी और संघर्ष हो सकता है। सहानुभूति केवल दूसरों की भावनाओं को समझने के बारे में नहीं है, यह उन्हें स्वीकार करने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है, और ऐसा करने से आपके रिश्तों में काफ़ी सुधार हो सकता है। हर कोई सुनना और समझना चाहता है, इसलिए अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें। इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। ऑलवेज बीइंग राइट। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे हमेशा सही होना पड़ता है? कौन सिर्फ यह साबित करने के लिए किसी बात पर बहस करेगा कि वह सही है। यह व्यवहार जल्दी ही सार्वभौमिक नापसंदगी की ओर ले जा सकता है। मेरे अनुभव में ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं पर सही होने की अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते खराब हो सकते हैं और विकास के अवसर चूक सकते हैं। यह स्वीकार करना है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है, और उन दृष्टिकोणों के लिए खुला होना व्यक्तिगत विकास और सफल संबंधों की कुंजी है। अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गॉसिपिंग। चलिए वास्तविकता पर आते हैं। ज़्यादातर लोग समय समय पर गपशप करते रहते हैं, लेकिन लगातार ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। गपशप करने वालों को अक्सर अविश्वसनीय माना जाता है, और वे अपनी अफवाहों के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाहे वह झूठी जानकारी फैलाना हो, सच्चाई को बड़ा चढ़ाकर बताना हो, या बिना सहमति के निजी जानकारी साझा करना हो। इस व्यवहार से भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, गलत संचार हो सकता है और रिश्ते टूट सकते हैं। जो लोग गपशप करते हैं उन्हें लगता है कि वे सिर्फ जानकारी साझा कर रहे हैं या मिलनसार बन रहे हैं,
लेकिन उन्हें अपने कामों के नकारात्मक प्रभाव का एहसास नहीं होता। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप कोई दिलचस्प गपशप साझा करने जा रहे हो तो संभावित परिणामों पर विचार करें और इसके बजाय ज़्यादा रचनात्मक बातचीत करें। इस बात में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है कि लोग आपको किस तरह देखते हैं। रैपिंग इट, लोग आपको किस तरह देखते हैं। और वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मानव व्यवहार का जटिल नृत्य आकर्षक अध्ययन है जो पैटर्न पर उभर कर आते हैं, जो सामान्य सूत्र में जोड़ते हैं और जो अनोखी विचित्रताएं हमें अलग करती है। ये सभी इस बात में भूमिका निभाते हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं और हमें दुनिया हमें कैसे देखती है। व्यवहारों की इस खोज में जो अक्सर सार्वभौमिक नापसंद की ओर ले जाते हैं, हमने कुछ ऐसी सच्चाई को जाना है जो असहज हो सकती है, लेकिन अगर हमें अपने रिश्तों को विकसित करने और बेहतर बनाना है तो उन्हें स्वीकार करना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एक रिलेशनशिप विशेषज्ञ के तौर पर मैंने आत्म जागरूकता की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक बार जब हम अपने व्यवहारों को समझ लेते हैं और वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं तो हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति होती है। और कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना मददगार होता है जो इन जटिलताओं से गुजरा हो और अपने जीवन में इन जटिलताओं का विश्लेषण किया हो। आखिरकार बेहतर व्यक्ति बनने और बेहतर रिश्ते बनाने की हमारी यात्रा जारी है। यह समझ, सहानुभूति और सबसे महत्वपूर्ण बात विकास के बारे में है। तो चलिए सीखते रहे, बढ़ते रहे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते रहे। टीना फे की जो बुक है ब्रेकिंग द अटैचमेंट, हाउ टू ओवरकम कोडिपेंडेंसी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके उसे मंगा सकते हैं। और सॉरी पिछली बार के लिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक डालना भूल गया था। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।